Hello everyone. Today we will read about factors and multiples. So starting with factors, सबसे पहले देखते हैं कि factors क्या होते हैं. Factors are numbers which divides the given number exactly. वो नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं अपन फैक्टर्स. नंबर्स which divides the given number exactly. ठीक है, जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं अपन. 6 एक नंबर है, ठीक है. वो नंबर जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे. जैसे 1 जो है वो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करता है. तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर्स हो गए. तो डेफिनेशन समझ में आ गया आप लोगों को. वो नंबर जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उसको बोलते हैं फैक्टर्स. ठीक है. सो अपन ने जैसे 6 के तो बहुत ईजिली फैक्टर्स निकाल लिए. कोई और नंबर हो, जैसे मुझे लेट अस सपोज कि कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज मुझे 54 के फैक्टर्स निकालने हैं, है ना. तो ऐसा नहीं करना अपन को कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 54 तक चेक नहीं करेंगे अपन. इसको कैसे चेक करेंगे, मैं इसको 1 इंटू 54 लिख सकती हूँ. 1 से पहले चेक किया आपने, देन आपने इसको 2 से चेक किया. 2 से कितने टाइम्स आएगा, 27 टाइम्स. 3 से जा रहा है ये, 3 1 3 बचेगा 24, 18 टाइम्स. ठीक है. 4 से नहीं जा रहा है ये, ठीक है. 5 से नहीं जा रहा है. 6 की टेबल में आता है ये 9 टाइम्स. ओके. 7 में नहीं जा रहा है ये, 8 में भी नहीं जा रहा है ये. 9 ऑलरेडी अपन को यहाँ मिल चुका है, 9 यहाँ मिल गया. तो आपको 9 के बाद कोई नंबर चेक नहीं करना है. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 54, क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 9 18, ये वाला 9 18 27 54, 27 54. तो ये सारे क्या हो गए, 54 के फैक्टर्स हो गए. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स. ठीक है. अब ये कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं. तो किड्स देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की ट्रिक है, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं. अपन को जरूरत नहीं कि अपन पहले सारे फैक्टर्स निकालें, अपन नंबर ऑफ फैक्टर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं. वो फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालें. पर इनकेस अगर आपसे पूछा जाता है कि 54 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड ओनली. ठीक है. नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का है, वो भी मैं आपको लोगों को आगे बता दूंगी. फैक्टर समझ में आ गया सब लोगों को क्या होता है. ये वो नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दैट इज फैक्टर्स. ठीक है. चलो, मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बाद में आगे बात करती हूँ. पहले अपन थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं. मैं बात करूँ, ये तो मैंने बोला फैक्टर्स, और क्या बोला जाता है उसको, डिवाइजर्स. या तो फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स. एक होता है डिवाइजर्स. डिवाइजर्स वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है उसको एग्जैक्टली, जो भी अपन ने निकाला. एक बात करते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स की. भाई प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होते हैं. प्रॉपर डिवाइजर्स आर all divisors except 1 and number. ठीक है. सारे डिवाइजर्स सिर्फ 1 और उस नंबर को छोड़कर. जैसे मैंने बोला कि भाई 6 के फैक्टर्स क्या थे. 6 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो इसके फैक्टर्स थे 1 2 3 6. अगर मैं इसी के प्रॉपर डिवाइजर्स की बात करूं, तो इसके अंदर ओनली कौन सा आएगा, 2 और 3. तो अगर आपसे बोला जाए कि प्रॉपर डिवाइजर्स कितने हैं या डिवाइजर्स कितने हैं, तो वही आप लोग निकाल सकते हो. डिवाइजर्स 4 है, प्रॉपर डिवाइजर्स 2 हैं. 54 के भी अपन ने 8 डिवाइजर्स निकाले थे. 8 डिवाइजर्स में से 1 और 54 को छोड़कर बाकी जो 6 डिवाइजर्स थे वो प्रॉपर डिवाइजर्स हैं. So this is proper divisor and this is divisor. This is divisors and this is proper divisors. ठीक है. देखो, अब अपन बात करें, अगर अब अभी अपन ने पढ़ा था फर्स्ट क्लासिफिकेशन नंबर्स में, फिर प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है.
प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, टू फैक्टर्स, दैट इज वन एंड इटसेल्फ, ठीक है। किसी कंपोजिट नंबर की बात करें तो किस कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अभी अपन ने लास्ट पढ़ाई था क्लासिफिकेशन में, नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। इसके क्या होते हैं, ग्रेटर देन टू डिवाइजर्स होते हैं, ग्रेटर देन टू फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं नंबर 1 की बात करूं तो इसका एक ही फैक्टर होता है, दैट इज 1 ओनली। अगर अपन 0 की बात करें, 0 एक ऐसा नंबर है जिसके इनफाइनाइट फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसको हर नंबर डिवाइड करेगा, तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट फैक्टर्स। क्लियर है? सो ये चीज़ ध्यान रख लो, प्राइम, कंपोजिट, 1 और 0, इसके कितने कितने फैक्टर्स होंगे, इसमें सारे नंबर्स अपने इंक्लूडेड आ गए। क्लियर? ये तो बोला कि मैंने फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें। सेकंड आता है अपने पास मल्टीपल्स। अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं, मल्टीपल्स क्या है, when a number is multiplied by any natural number we get the multiples of that the given number। जैसे 5 है, अब 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, 25, ये सारे क्या हैं, अगर अपन उस नंबर को, गिवन नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपन को क्या मिलते हैं, उसके मल्टीपल्स मिल जाते हैं। तो मल्टीपल्स इज एन ईजी टॉपिक, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए है नहीं कि होता क्या है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो मैंने भी आप लोगों को बोला कि अपन ये सीखेंगे कि फैक्टर्स कितने थे, कैसे फैक्टर्स निकालने हैं वो अपन सीख चुके हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है, शॉर्ट कैसे निकालना है बताऊंगी, उससे पहले अपन एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर अपन उस पर आएंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना होता है। पहले अपन इस पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे नॉर्मल क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर 8 पावर 16 माइनस a divided by 25 power 3 minus a is divisible by 10 power 12, find the number of distinct values of a can assume। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि a की क्या क्या वैल्यूज, कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। जैसे अगर मैं a एक नंबर है, मैं अगर 1 रखूँ, -1 रखूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, मैं 1 रखूँ a की वैल्यू, तो क्या वो 10 की पावर 12 से डिविजिबल होगा, 2 पे क्या वो 10 की पावर 12 से डिविजिबल होगा, 3। कौन कौन सी a की ऐसी वैल्यूज हैं जिस पे ये वाला नंबर जो है आपका, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10 पावर 12, आपको वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज बतानी है a की। सी क्वेश्चन इज 8 पावर 16 माइनस a 25 पावर 3 माइनस a, ठीक है। किस इसको अपन लिख सकते हैं 2 पावर 8 को 2 की पावर 3 होल पावर 16 माइनस a, 25 को भी लिखा मैंने 5 पावर 2 होल पावर 3 माइनस a, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 48 माइनस 3a, 5 की पावर, इसको ओपन करेंगे तो 6 माइनस 2a। अच्छा, इसको ऊपर भेज दें अगर अपन तो 2 की पावर 48 माइनस 3a इंटू, ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाके रेसिप्रोकल होता है, अगर ऊपर भेज देते तो पावर्स पॉजिटिव वाली नेगेटिव, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है, तो आपका 2a तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट ये नंबर 10 पावर 12 से डिविजिबल है। किस 10 पावर 12 से डिविजिबल होने का मतलब, मैं इसको तो 2 की पावर 48 माइनस 3a, इसको 5 पावर 2a माइनस 6 लिख रही हूँ। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 12, 5 की पावर 12 लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये नंबर इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, दैट मीन्स देखो ये 2 पावर वाला है ना, दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि ये इससे डिविजिबल होना चाहिए, ये इसका फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 की पावर 48 माइनस 3a जो है वो 2 की पावर 12 से डिविजिबल होना चाहिए, सॉरी मल्टीपल होना चाहिए इसका, ये
ऊपर वाला जो है 2 की पावर 12 से डिविजिबल होना चाहिए। ये डिविजिबल कब होगा? जब इसका मल्टीपल होगा। अब बेस सेम है, मल्टीपल होने का मतलब ये इसको डिवाइड कर, मतलब ये इससे पूरा 12 से डिविजिबल होना चाहिए पूरा का पूरा। यहाँ से अपन ये समझते हैं कि इसको क्या बोल सकते हैं। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 48 माइनस 3a की वैल्यू जो होनी चाहिए, देखो बच्चों ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 2 पावर 12 रखूँ, है ना, तो 2 पावर 12 अपॉन 2 पावर 12 1 आ जाएगा, डिविजिबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे 13 रख लूँ, 2 की पावर 13 बोल दूँ अगर मैं, और डिवाइड करूँ 2 की पावर 12 से, तो 2 की पावर 13 भी 12 से डिविजिबल है, 2 की पावर 12 से 2 की पावर 1 आ जाएगा। 14 रखूँगी तो भी डिविजिबल हो जाएगा 15। अगर मैं यहाँ पर 11 रख लेती हूँ, यहाँ पर मैं 2 की पावर, यहाँ पर मैं इसको अगर मैं 11 बोल दूँ, तो 2 की पावर 11 2 की पावर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब इसको मिनिमम से मिनिमम 48 माइनस 3a को मिनिमम से मिनिमम 12 होना पड़ेगा। 12 भी हो सकता है, 13, 14, 15, 12 से कोई भी बड़ा नंबर है 12 के इक्वल होगा तो ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होनी चाहिए। सिमिलरली अगर इधर वाले केस में अगर अपन देखें तो यहाँ से भी बोल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इससे डिविजिबल है एग्जैक्टली। 2a माइनस 6 से 2a माइनस 6 की वैल्यू या तो 12 या 12 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं 2a माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अपनी, तभी ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3a, सो वी कैन से a इज लेस देन इक्वल टू 12। एक कंडीशन मुझे मिल गई कि a की वैल्यू 12 या 12 से छोटी होनी चाहिए, या एक कंडीशन अपन को इसको सॉल्व करने पे मिली है। ठीक है, नाउ इधर से सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मुझे मिल गया कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा और लेस देन इक्वल टू 12 होगा। मतलब यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है और 12 हो सकती है। उसने ये बोलता फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ a कैन अज्यूम। a कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले सकता है, तो a 4 वैल्यूज ले सकता है। जब आप 9 पुट करोगे तो भी वो 10 के बाद 12 से डिविजिबल होगा, 10 पे भी, 11 पे भी, 12 पे भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ a इज द नंबर इज एन इंटीजर। अब बच्चों बात तो वही हो गई ना, ये बोल रहा है कि ये नंबर जो आना चाहिए ना, एक इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर आने का मतलब वही कि ये नंबर इससे डिविजिबल, ऊपर वाला नीचे वाले का मल्टीपल होना चाहिए। पहले तो स्प्लिट करते हैं अपन। 15 पावर a प्लस 3, 28 पावर 8 माइनस a, 35 पावर 2a माइनस 9 है। ठीक है, इसको स्प्लिट करते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 3 पावर a प्लस 3, क्योंकि 15 को मैं 3 इंटू 5 में तोड़ सकती हूँ। 28 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 इंटू 7 दैट इज 2 की पावर 2 इंटू 7, 2 की पावर 2, 8 माइनस a है और 7 की पावर 8 माइनस a है। 35 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7, 2a माइनस 9। मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, स्प्लिट कर दिया इसको। अब अपन जो सेम बेस वाले हैं उनको साथ में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें से मेरे को 2 वाला तो एक बेस ही दिख रहा है, ये वाला 2 वाली टर्म, यही वाली टर्म है 2 वाली, तो इसको तो ऐसा लिख देते। 2 की पावर कितना हो जाएगा ये, 16 माइनस 2a। ठीक है, अब 3 में मुझे कौन कौन सा दिख रहा है, ये वाला 3 दिख रहा है और बस एक ही 3 वाला पावर 3 में दिख रहा है। 3 की पावर कितना हो जाएगा, a प्लस 3। ठीक है, अब 5 में देखते हैं। 5 में एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी,
a माइनस 2a माइनस a रह जाएगा 5 की पावर माइनस a, और यहाँ से अगर अपन देखें तो 9 है, ये प्लस 3 है सॉरी, और ये ऊपर जाकर प्लस 9 बन जाएगा, तो प्लस का कितना बन जाएगा 12। अब बचता है अपने पास 7, ये 7 है, देखो ये 2 है और ये माइनस a, ये 2 है ऊपर जाकर माइनस 2a बन जाएगा, तो माइनस का 3a बन जाएगा, है ना। और 8 है, ये प्लस 9 हो जाएगा, 8 प्लस 9 17 हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 17। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ इसको, ठीक है। ये आ जाएगा 7 पावर माइनस 3a प्लस 70। मैंने इसको पूरा इसमें डिवाइड कर दिया क्योंकि वो इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आने का मतलब ये से डिविजिबल करके मैंने इसको इस फॉर्म में लिया। अब बच्चों यहाँ से कंडीशन ये है कि ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। देखो इंटीजर वैल्यू कब आएगी, जब ये पावर्स सारी की सारी पॉजिटिव होंगी या फिर 0 होंगी, क्योंकि अगर ये पावर नेगेटिव हो गई, 2 की पावर -1 आ गया मान लो, तो नीचे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यू, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में। तो अपने पास तो इंटीजर आना चाहिए वैल्यू। ये पावर्स अगर पॉजिटिव हुई तो ऊपर ही रहेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा आपके पास, 0 भी चल जाएगा क्योंकि 2 के पास 0 1, 3 के पास 0 1, ये 1 1 1 1 1 भी एक इंटीजर वैल्यू है। यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि 16 माइनस 2a जो है बच्चों यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, a प्लस 3b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस a प्लस 12b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड माइनस 3a प्लस 17b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से अगर अपन देखें तो अपन को मिलेगा a लेस देन इक्वल टू 8, एक कंडीशन यहाँ से मिल गई। यहाँ से अगर आप देखो तो कोई a ग्रेटर देन इक्वल टू -3 मिल जाएगा, इधर से आ जाएगा a लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, और इधर से आएगा अपने पास a लेस देन इक्वल टू 17/3, दैट इज अप्रॉक्स 5.6 समथिंग, ठीक है। मुझे a के लिए 4 कंडीशन मिली है। a की वैल्यू 8 से तो छोटी होनी चाहिए, a की वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ a बोल रखा है ना, कितनी वैल्यूज पे a इंटीजर आना चाहिए। a की वैल्यू 8 से तो छोटी होनी चाहिए, -3 से बड़ी होनी चाहिए, 12 से छोटी होनी चाहिए, चलो तो 8 से छोटी मिली गई अपन को, -3 से बड़ी होनी चाहिए, -3 के इक्वल, और 5.6 से भी छोटी होनी चाहिए, मतलब 5 तक ही ले सकते हैं। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि मैं -3 से ले सकती हूँ वैल्यू, -3, -2, -1, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। देखो सारी वैल्यूज आ गई, लेस देन इक्वल टू 8 आ रही है, सही आ रहा है, -3 से बड़ी आ रही है, 12 से छोटी आ रही है, 5.6 से छोटी आ रही है। तो a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल हैं a की जिस पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ 375 पावर 5 एंड 12 पावर 7। बच्चों इसमें बोल रखा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का मतलब होता है जो भी आपके पास ये नंबर फ्रेम होगा उसमें लास्ट में कितने जीरोस आएंगे। जैसे मैं बात करूं, मैंने कोई नंबर लिखा है 2500, तो इसके लास्ट में कितने जीरोस हैं, 2। मैंने लिख रखा है 1057080000, तो ये लास्ट वाले जीरोस काउंट करने, बीच में कितने भी जीरोस आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। तो ये पूछा गया है इस नंबर में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 0 लास्ट में किससे मिलता है, 2 और 5 से, तो इसमें 2 और 5 की पावर्स निकाल लें अपन। इसमें किसकी पावर्स निकाल लें, 2 की और 5 की पावर्स निकाल लेते हैं। 375 के पहला फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आएगा 3 × 125 की पावर 5
और ये तो होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, है ना। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 5 का क्यूब, ठीक है, बाकी इसको सेम रहने देंगे। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5, 5 की पावर 15, 2 की पावर 14 और 3 की पावर 7। ओवरऑल जो नंबर बनेगा 2 की पावर 14, 3 की पावर 12, 5 की पावर 15 बन रहा है अपने पास, ठीक है। अब बेटा यहाँ से अपन को वो निकालने हैं जो कि, एक सेकेंड रुको, ठीक है, यहाँ से वो नंबर्स निकालने हैं मेरे को, ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो किससे बनेगा? 2 और 5 से, 2 इंटू 5 से। 2 कितने मिल रहे हैं? 14, और 5 भी यहाँ पर 14 निकाल सकते हैं अपन। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 2 की पावर 14, 5 की पावर 14, बाकी 3 और एक 5 को छोड़ देते हैं। ये दोनों मिलाकर 10 की पावर 14 बना देंगे, इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 को रहने देते हैं। तो कितने जीरोस मिल जाएंगे लास्ट में? पावर कितनी है? 14, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे? 14 जीरोस। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बोल देगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस या नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड। क्लियर? ये तो नॉर्मल अपन ने जो मल्टीपल्स थे इसके, मतलब मेरे को 10 के मल्टीपल चाहिए था, मैंने 10 का मल्टीपल निकाल दिया, इसमें 10 के पावर्स में चाहिए था, ठीक है। चलो नाउ सी, मैंने भी आप लोगों को बताया कि भाई फैक्टर्स निकालने की शॉर्ट ट्रिक जो है, फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं अब अपन। देखो, कोई भी नंबर है, आप कोई भी, आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे दिया, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे तो आपका नंबर, मान लो कोई नंबर है वो इस फॉर्म में आ रहा है, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ठीक है। इस फॉर्म में अगर कोई नंबर आ रहा है आपका, तो कैसा करना है किड्स, देखना, इसमें ये इसमें a b c जो है, a b c जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है तो ये क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये आपका ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन निकालना सीखते हैं कि भाई कोई भी आपको नंबर दे रखा है तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। सी किड्स, अगर मैं इस केस में पहला क्वेश्चन पूछूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r है ना, तो जो भी इनकी पावर्स है उसमें +1 कर दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p +1, q +1, r +1। यहाँ से आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे। आपको सारे फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या है? देखो बच्चों, जैसे अभी मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया 12, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया जैसे मैंने 12, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 6 और 12 की 6 फैक्टर्स हैं। इसमें से ऑड कितने? 1 2, 2 ऐसे फैक्टर हैं जो कि ऑड हैं, और बाकी 6 में से 4 बचे हुए क्या हैं? इवन फैक्टर्स हैं। तो ये पूछ रहा है कि भाई कोई भी आपने नंबर ले लिया, आपके पास बड़ा नंबर है, तो आप उसके नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालोगे? ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसके अंदर a जो है वो इवन है, एक ही नंबर होगा, प्राइम है, एक ही इवन होगा, a को इवन मान लेते हैं, b और c को अपन ऑड मान लेते हैं। एक इवन प्राइम है, b और c आपके ऑड प्राइम है। अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन में मान लो इवन प्राइम नहीं होगा तो अलग क्वेश्चन बनेगा, ऑड प्राइम होगा तो अलग बनेगा। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी आपका ऑड प्राइम है उसकी पावर में +1 करना है बस आपको। ये b वाला ऑड प्राइम है, c वाला ऑड प्राइम है, इसकी पावर में +1 कर दो, q +1, r +1, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के इवन की पावर में +1 नहीं करना। दो तरीके से निकाल सकते हो आप लोग।
या तो टोटल में से ऑड फैक्टर माइनस कर दो, जैसे टोटल कितने थे 6, 6 में से ऑड वाले माइनस कर दिए तो इवन वाले बच जाएंगे 4। या फिर अपन लोग क्या कर सकते हैं, जो इवन वाला नंबर है उसकी पावर में +1 मत करो, जो p वाला है p को तो एज इट इज रहने दो, बाकी नंबर्स की पावर में +1 कर दो। ऑड वालों की पावर में +1 करके उसको p से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ये आया कहाँ से, ऐसा अपन क्यों लिख रहे हैं ये फॉर्मूला, देखो सी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, एक नंबर है ऐसा। यहाँ से आपको कौन कौन से नंबर्स मिलेंगे बच्चों, यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 0, एक 1 मिलेगा फैक्टर, यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 1 भी एक फैक्टर मिल जाएगा, 2 की पावर 2 भी एक फैक्टर मिल जाएगा, 2 की पावर 3 भी एक फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिलेगा एक फैक्टर 3 की पावर 0, यहाँ से मिलेगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, देखो इसका फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, 1 भी वहाँ से 1 मिल चुका था, 3 भी होगा, 9 भी होगा, जो भी ये नंबर है इसके सारे फैक्टर्स होंगे। इसके साथ साथ जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो एक फैक्टर वो भी मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी 2 की पावर 1 इंटू 3 वो भी एक फैक्टर होगा, आ ही रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक फैक्टर मिलेगा। सिमिलरली 2 की पावर 1 को इससे करोगे या 2 की पावर 3 को, 6 भी इसका एक फैक्टर आएगा। देखो आप देखो 8 इंटू 9 72, 72 का 6 भी एक फैक्टर होता ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इनसे, इस तरीके से मिलेंगे। तो 4 फैक्टर तो यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले थे, और इसको 4 बार मल्टीप्लाई करूँगी, इसको 3 बार करूँगी, फिर इसको भी 3 बार करूँगी, फिर इसको भी 3, ये चारों को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 इंटू 3 हो गया। इसको इन तीनों से करेंगे तो 3 फैक्टर, इसको इन तीनों से करेंगे तो 3 और, इसको 3 और 3, तो 4 इंटू 3 कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे 12। तो देखो ये 4 और 3 आया कहाँ से, इसकी पावर में +1 करा 4 आ गया, इसकी पावर में +1 किया 3 आ गया। तो वही मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ये रहा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। मैंने फॉर्मूला क्या रखा है, पावर्स जो है उनकी उनमें +1 कर दो, आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब समझना दूसरी चीज़, मैम ये आपने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्यों करा ऐसा, सी इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। देखो अगर मैं इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करूँगी इन नंबर से तो मुझे तो इवन फैक्टर मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 5 भी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 भी मिल जाएगा। अगर मैं इवन नंबर वाला ले लेती हूँ कोई भी नंबर तो मुझे इवन ही मिलेगा, मुझे इवन वाले नहीं चाहिए, मुझे ऑड चाहिए। यहाँ से तीनों ऑड मिलेंगे, यहाँ से दोनों ऑड मिलेंगे। मैं ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मुझे ऑड मिलेगा, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूँ सेम तरीके से, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितने मिलेंगे 6 फैक्टर, 6। ये 3 और 2 कहाँ से आया, ये जो ऑड वाले थे उनकी पावर में +1 कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला बन गया। इवन फैक्टर्स का कहाँ से आया, देखो बच्चों सी, देखो मैं अगर इस नंबर को इसके तीनों बार से मल्टीप्लाई करूं तो इवन ही मिलेगा, इसके तीनों से करा है ना। पर यहां पर एक चीज समझना, वेट, सी किड्स, 2 की पावर 0 ये 1 होता है, 1 एक ऑड नंबर है। 1 को अगर मैं 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा विच इज ऑड, या मैं इससे मल्टीप्लाई करूं या इससे करूं तो मुझे ऑड मिलेगा। मतलब मुझे ये वाला केस नहीं लेना है 2 में, कितने केस लेने, 3 ही लेने ना, तो 3 वाला ही 3 रहेगा ओनली, 2 की पावर 0 वाला केस हटा दिया।
इसको मैं अगर इससे करूँगी तो इवन मिल जाएगा, तो इसके तो मुझे तीनों केस लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 3 आएगी पावर और इसके दोनों केस मिलेंगे। तो देखो इसकी पावर तो एज इट इज़ रहनी चाहिए, इसकी पावर में +1, इसकी पावर में +1 करेंगे तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो वही फॉर्मूला लिखा है मैंने, इवन वालों की पावर को सेम रखना है, बाकी ऑड वालों की पावर में +1 कर देना है अपन को। क्लियर है? तो यहाँ से अपन को ये 3 फॉर्मूले मिल गए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। एक और चीज़ और समझते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक आध फॉर्मूलाज और बता देती हूँ और फिर अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं अपन लोग। अब आता है कि भाई अपना नंबर था a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पढ़ लिया अपन ने। अब मैं आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज मल्टीपल ऑफ दिस, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, वो सारे डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। एक अपन को पूछा जाता है कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम निकालो, या इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालो। तो एक फॉर्मूला आता है इसका, सम ऑफ फैक्टर्स का। बच्चों सम ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे जो भी फैक्टर्स आएंगे उन सबका सम। तो अब मुझे फैक्टर्स तो पता नहीं है कि मैं सम निकालूँ, तो मैं डायरेक्ट कैसे निकाल सकती हूँ? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका a की पावर p + 1 - 1 डिवाइडेड बाय a - 1, ठीक है। b की पावर q + 1 - 1 अपॉन b - 1 एंड c की पावर r + 1 - 1 अपॉन c - 1। ये फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ फैक्टर्स का। ये आया कहाँ से? ये जीपी से आया। आप लोगों ने अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है तो वहाँ से आया है। कैसे? देखो a की पावर p है, यहाँ से आपको क्या क्या फैक्टर मिला? a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 अप टू a की पावर p मिल गया, ठीक है। b की पावर q से क्या क्या फैक्टर्स मिले थे? अभी अपन ने किया ही था, b की पावर 0, b की पावर 1 अप टू b की पावर q मिल जाएगा, और वहाँ से मिल जाएगा c की पावर 0, c की पावर 1 अप टू c की पावर r। ये आपका जीपी बन रहा है क्योंकि रेशियो सेम है, a पावर 1 अपॉन a पावर 0 इज a पावर 2 अपॉन a पावर 1 इज a। ये जीपी की सीरीज बन गई, और जीपी की सीरीज का जो सम होता है वो क्या होता है? a की पावर r - 1 अपॉन r - 1, जो भी मतलब n - 1 अपॉन, देखो यहाँ पर टर्म्स कितनी हो गई? एक टर्म ये, p टर्म्स ये हो गई, टोटल टर्म्स कितने हो गई? p + 1। जीपी का फॉर्मूला होता है a की पावर n - 1 अपॉन मतलब r की पावर अपॉन r - 1, मतलब अपना a ले रखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गई? p + 1, तो p + 1 - 1 अपॉन a - 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर टर्म्स कितनी है? q और 1, q + 1, n कितना हो गया? -1 अपॉन b - 1, ये रेशियो है r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा c की पावर r + 1 - 1 अपॉन c - 1। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिख रखा है सम ऑफ फैक्टर्स का। तो सम ऑफ फैक्टर्स अपन यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अपन सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सेम नंबर ले रही हूँ मैं, जैसे नंबर था मेरा a पावर p, b पावर q, c पावर r। अगर मुझे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका नंबर है वो लिख लो, पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। सिमिलरली अपन को फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके, नंबर मुझे पता ही है, ये मेरा नंबर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने निकालना सिखा ही दिया तुम लोगों को अभी, उसको 2 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ फैक्टर्स को, और नंबर की पावर में लगा लो, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं,
एक एग्जाम्पल के थ्रू सारे क्वेश्चन समझते हैं अपन, ये वाले नंबर लेके समझते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक नंबर है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं अपन, टू की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 6। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे। अब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं समझते हैं अपन। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दे रखा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो किड्स प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना, मैंने कहा था कि आपका जो नीचे वाले ए बी सी थे वो डिस्टिंक्ट प्राइम होने चाहिए। पहली बात तो देखो प्राइम है कि नहीं है। 2 तो प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, पर ये 6 प्राइम नहीं है। तो पहले इसको चेंज करेंगे। दिस इज 2 पावर 3, दिस इज 3 पावर 2, दिस इज 5, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। ठीक है, अब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 इन दोनों को साथ में लिखना है क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। 2 की पावर 4 लिख दिया इसको, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 और 5 एक है। तो आपका जो नंबर बना ना वो ये नंबर है। पहले आपको नंबर को इस फॉर्म में लाना है, उसके बाद ही सारे क्वेश्चंस। किसी भी फॉर्म में नंबर दे रखा हो, एक नंबर दे रखा हो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले खुद करने को भी दे सकता है या इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ दे सकता है। तो आपको पहले इस फॉर्म में लाना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स का। फर्स्ट, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। मैंने क्या कहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, पावर्स में +1 कर दो। यहाँ पर क्या है 4, पावर में है 4 + 1, इसकी पावर 3 + 1 और इसकी पावर में 1 है तो 1 + 1, 5 इंटू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 20 इंटू 2 40। तो इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 40। क्लियर, एनी डाउट। सेकेंड क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से बताया अभी क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। बच्चों नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड प्राइम्स हैं, उनकी पावर में +1, ये ऑड प्राइम है और ये पावर है तो इसकी पावर 3 + 1, इसकी पावर 1 + 1 दैट इज 4 इंटू 2 विच इज 8 हो जाएंगे। थर्ड, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स में मैंने क्या बताया था, जो इवन नंबर है उसकी पावर तो एज इट इज रख दो 4 और बाकी दोनों पावर्स में ऑड नंबर जितने भी नंबर्स हैं उनकी पावर में +1 कर दो। 4 इंटू 4 इंटू 2 8 4 32। यहाँ से मुझे मिल गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स निकाल लिए, इवन फैक्टर्स। और अगर आप चाहो तो टोटल कितने थे 40, 40 में से 8 माइनस करोगे तो भी आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 32 मिल जाएंगे। क्लियर। 3 क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ, कोई भी नंबर दे दिया जैसे 6 दे दिया, वो नंबर ऑफ फैक्टर, इसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 6 के मल्टीपल हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था आप लोगों के सामने 12 में मेरे फैक्टर्स थे 1 2 3 4 6 और 12। इसमें ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो 6 के मल्टीपल है। तो ये दोनों 6 के मल्टीपल है। किसी भी नंबर का मल्टीपल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 6 का ही मल्टीपल पूछा जाए, 12 का पूछा है, 15 17 18 जो भी नंबर बोला जाए उसके मल्टीपल्स अगर निकालने हैं तो वो फैक्टर्स बचाने हैं जो इस नंबर के मल्टीपल हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सी आपको क्या करना है, जिस भी नंबर का मल्टीपल आपसे पूछा है, 6 का पूछा ना, तो इस नंबर में से 6 निकाल लो। 6 कैसे मिलेगा, 2 और 3 से। मैं इसको 2 इंटू 3 ले लेती हूँ। 2 की पावर 4 था ना, उसमें से एक 2 मैंने ले लिया तो 2 की पावर 3 बच गया। 3 की पावर 3 था, मैंने एक 3 ले लिया, 3 की पावर 2 बच गया। 5 में से मैंने कुछ नहीं लिया तो 5 तो 5 ही बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जो बचा हुआ नंबर है ना उसकी पावर में +1 कर दो। किसी भी नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है, उसको बाहर निकाल के जो बचा हुआ नंबर है उसकी पावर में +1 कर दो आप लोग। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 + 1 2 + 1 1 + 1 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, कितना आ जाएगा
24। तो इस नंबर में कितने नंबर ऐसे होंगे जो किसके मल्टीपल होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे, वो 24। जैसे आपसे पूछा है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7, इसी नंबर में, इसमें 7 बाहर नहीं निकाल सकते ना अपन, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें 7 का मल्टीपल कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं आएगा जो 7 का मल्टीपल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, नंबर क्या था, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5, ये मेरा नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसके कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे मैंने 12 लिखा था, 12 के अंदर फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से थे, 1 और 4। 2 फैक्टर ऐसे थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर थे, 1 और 4। अब ये तो नंबर ही मुझे पता नहीं कौन सा है। अब इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे बच्चों। देखो परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से मिलता है, परफेक्ट स्क्वायर मिलता है 2 की पावर, मतलब पावर जब इवन होती है, 2 की पावर 0 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 की पावर 6, ये सारे नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। यहाँ से कौन कौन सा मिलेगा, एक 2 की पावर 0 मिलेगा, इसमें से 2 की पावर 2 मिलेगा, 2 की पावर 4 भी मिल जाएगा, इसमें से क्या क्या मिलेगा, 3 की पावर 0 मिलेगा और 3 की पावर 2 मिल जाएगा, 3 की पावर 4 तो मिलेगा नहीं, और इसमें ओनली 5 की पावर 0 मिलेगा। तो 3 तो यहाँ से मिल जाएंगे, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 1 यहाँ से मिलेगा। और अगर मैं एक परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँ या 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 की 1 से, 2 की पावर 2 को 3 की पावर 0 से करूँगी, 2 की पावर 2 को 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 इंटू 9 36, वो भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। मतलब मुझे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ से, मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब्स, विच आर परफेक्ट क्यूब्स। अब परफेक्ट क्यूब मिलता कब है, जब पावर 3 होती है। जैसे 2 की पावर 0 परफेक्ट क्यूब है, 2 की पावर 3 परफेक्ट क्यूब है 8, 2 की पावर 6 परफेक्ट क्यूब है 64। 3 के मल्टीपल में जो पावर्स होती है उससे परफेक्ट क्यूब मिलता है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, एक 2 की पावर 0 मिलेगा और 2 की पावर 3 मिल जाएगा वहाँ से। इसमें से मिलेगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3 मिल जाएगा, और 5 में ओनली 5 की पावर 0 मिलेगा। और एक परफेक्ट क्यूब को परफेक्ट क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो भी परफेक्ट क्यूब मिलेगा। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 4 नंबर्स ऐसे होंगे इस नंबर के अंदर जो कि क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब होंगे। तो इस तरीके से अपन ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने क्या क्या बताया, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, और अभी मैंने आप लोगों को बताया था सम और प्रोडक्ट निकालना, वो भी सिखा देते हैं। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 था मेरा नंबर, ये नंबर लिया था अपन ने, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को सम ऑफ फैक्टर्स बताया। देखो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, क्या लिखा हुआ था, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1, a क्या है 2, 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, 3 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, एंड 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। यहाँ से क्या मिलेगा, सम ऑफ फैक्टर्स। 2 की पावर 5 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ही रहेगा, 3 की पावर 4 81 माइनस 1 अपॉन 2 रह जाएगा, ये 3 माइनस 1 करते, 5 की पावर 2 25 माइनस 1 अपॉन 4, ये आ जाएगा बच्चों 31 इंटू 80 बाय 2 40 मल्टीप्लाई बाय 24 बाय 4 6, इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट
सम ऑफ फैक्टर्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स आएंगे उनका सम भी बहुत बड़ा ही आएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट अगर मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, नंबर की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। मेरा नंबर क्या था, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5, होल पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स। बच्चों अभी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे अपन ने, ये मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए थे, कितने थे, 40। नंबर की पावर, वेट, number of factors, this is 40 divided by 2 which is 20. So this can be written as 2 की power 4 into 3 की power 3 into 5 whole power 20। ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप चाहो तो इसको 2 की पावर 80 इंटू 3 की पावर 60 इंटू 5 की पावर 20 बोल सकते हो। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, तो ये तो अपन ने कुछ कंसेप्ट देखे कि मैं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें निकाल सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें, नंबर दिया हो तो क्या क्या चीज़ें अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी बेस पे ही, इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।